ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम। विश्व की शक्ति आपके अंदर समाई हुई है, उस शक्ति को जगा लो बस। किसी के पद की कोई जरूरत नहीं है। बस सबसे बड़ा पद आपका आत्म पद है, जो आपकी सांसों में समाया हुआ है। आप उसे खोज लो बस। जो बड़े बड़े सत्पुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद रहे, महर्षि दयानंद हुए, बस उन्होंने जो है ईश्वर का ध्यान चिंतन करा है और आज वो अमर हो गए। बस नाम है आज उनका। कोई ये पद समय के साथ ही तो रहेंगे, और समय बदलता है भाई साहब। कभी किसी का समय, कभी किसी का समय एक साथ नहीं रहता कभी भी। हाँ, राम राम जी, राम राम। देखो वैद्य जी हैं, आप हो आज जो है ठीक है, लेकिन कल को रिटायर भी होंगे। लेकिन उसके बाद जो अंतःकरण है वो कभी रिटायर नहीं होता। वो आखिरी समय तक आपके साथ रहेगा बस। इसलिए जो है दुनिया के लालच छोड़ दो और अपने अंतःकरण में जो बैठा है उससे लालच जोड़ लो। विवेकानंद की मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें रखा आमले का वृक्ष के नीचे सोने से उम्र बढ़ती है। बाबूजी अब कहाँ से आमले के वृक्ष लगाएंगे इतनी? अब माल तो तुम मुझे तिजोरी में रखे पड़े हो। आमले के वृक्ष ऐसे थोड़ी लगेंगे भैया, जगह हो, साफ हो। इस चीज में लाला अगर चीज पानी है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। लोगों ने अरबों खरबों रुपये तो खजाव रख दिया। आमले का वृक्ष तो जब लगेगा जब आप पे भूमि होगी, और तब वहां सुबह आप साधना करोगे, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या करोगे। बोले त्रिकाल संध्या करते थे, आप तो एक संध्या कर लो तो खुद हो जाते हो। देखो किताब पढ़ने से कुछ और, दुनिया किताबें पढ़ रही है, लेकिन उसका आचरण करना हर किसी का बस की बात नहीं है लाला जी। अरे बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर में एक आमले का वो लगा लो गमले में, और जब रोज लगातार वहां बैठ के दिखा दियो बस। लाला जी त्याग बहुत बड़ी चीज है, अच्छों से नहीं हो पाता है। हाँ आप देखो लाला जी फाइनेंस करेंगे, जरूरत ही नहीं है गुरुजी। हम तो अपने अंदर की जगह टटोल रहे हैं बस। जो अंदर बैठा उसे पुकार रहे हैं। देखो बाहर है धोखा और अंदर है अपना, बस इसलिए धोखे के पीछे भागो ही मत। ये शरीर धोखा देता है नहीं देता? कभी घुटने में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी जो कोहनी में दर्द, और कभी जो पेट में दर्द, और कभी जो गुर्दों में सूजन। लेकिन जो सांसें हैं वो धोखा देती नहीं, सटासट आती और जाती। 11 बज रहे सो रहा मैं, सो गया था, आँख लगी रही। एक लेडी का फोन आया, बोले बैद जी पेट में दर्द हो रहा है, आप बुखार मुझे 102 हो गया। अब बैद जी क्या करेंगे, रात में बुखार तो बुखार की दवाई लो, ठीक है, और पेट की सिकाई करो बस, पानी भर के। यही तरीका है। हाँ। और वो तो तंता है भैया, नसें पूरे शरीर में घूमती है। बोले भाई जी मैं दवाई क्या खाऊं? जाके दवाई है, तो मेडिकल भी बंद होगा, हमारे पास दवाई क्या है इसका? खाली बुखार की दवाई है, खा लो उसे। बताओ नंबर देने का ही हाल। आदमी की प्राण शक्ति बहुत कमजोर है। नंबर है और रात कैसे अब बता क्या पैरासिटामोल से होगा या नहीं? हाँ ठीक है, कोई बुखार की दवाई है तुम्हारे पास? कॉम्बिप्लान है, हमने वही खा लो। अब रात के 11 बजे 11:30 बजे मेडिसिन कहाँ से लेंगे? देखो जब भी पीड़ा हो बस ईश्वर का नाम ले और दिन का इंतजार करे, और ज्यादा इमरजेंसी है तो भैया बस। हमारे बराबर का लड़का जो है दिल्ली में है, हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं जान दो। बिल्कुल मत पड़ो चक्करों में, उन पर लाइसेंस है, उन पर लाइसेंस है, उनके यहाँ कुछ भी हो जाएगा, उन पर कोई आँच नहीं आएगी। हरे
का जप ले बंदे, प्राण जाएंगे छूट। गुरु जी गर्दन घुमाओ। सब कुछ आपके धो रहे हैं, बस जगना है। आंखें भी, नाक भी, सिर भी, नाड़ियां भी, चक्र भी, सब कुछ आपके पास है। इन्हें सब कुछ जगाना है। ठंडी हवा का आनंद लें, महसूस करें। हाथ जोड़ कर खड़े हो जाएंगे, सूर्य देवता का ध्यान करेंगे। सूर्य हमारे जो है परम पिता है, परम पिता की कृपा के बिना हमें प्राण शक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जो है रोज नित्य सूर्य देवता को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और मंत्र बोलने। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सब्र सूर्य नारायण नमः। ठीक है, लंबा गहरा श्वास पीछे की तरफ, छोड़ दो वापसी और धीरे धीरे नीचे। जो भी आप खा रहे हो उससे बात और कप पे तीनों दोष बनते हैं, और तीनों दोष का समन करने के लिए हम आपको सूर्य नमस्कार कराते हैं। उल्टा पैर पीछे, सीधा मई और सीधा हृदय बैंड दे लेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर। और श्वास छोड़ दो वापसी, हथेली टेक दो जमीन पे, सीधा पैर पीछे, पीछे वाला आगे, पर्वतासन। लंबा गहरा श्वास, प्राण बल मजबूत हो रहा है लंबा गहरा श्वास लेने से। आपकी अपान शक्ति मजबूत हो रही है। लेट जाएंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए भुजंगासन, दृष्टि आकाश में। भुजंगासन करने से क्या है, रीढ़ की संबंधित कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी। ना कमर में दर्द रहेगा और ना ही आपको पीड़ा रहेगी कमर में। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, लंबी गहरी श्वास। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, और श्वास छोड़ते हुए पिछला पैर आगे, दोनों पैर मिल जाएंगे, हथेली चिपकी हुई बराबर से। लंबा गहरा श्वास और धीरे ऊपर उठेंगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए। शरीर में सांसों के अलावा कुछ भी नहीं है। जो आपकी इंद्रिय है ये भी प्राण शक्ति से चल रही है। इसलिए अगर हम श्वासों का ध्यान करते हैं तो परम सत्ता जो परब्रह्म है वो अंतःकरण में जागृत होते हैं और आपका मंगल करते हैं। इसलिए अपनी सांसों का ध्यान विशेष करना है। सांसें ही राम है, सांसें ही कृष्ण है, सांसें ही दुर्गा है, सांसें ही काली है, सांसें ही कालरात्रि है, सब कुछ सांसें है। ये 9 द्वार वाला शरीर है आपका। 2 आंखें हैं, 2 नाक है, 2 कान है, 1 मुख है, 2 नीचे के द्वार है। इस 9 द्वार वाले शरीर में 10वां द्वार है जो आपका आत्म कल्याण का द्वार है। इसलिए सांसों के द्वारा उस द्वार को खोलना है। लंबा गहरी सांस, श्वास भर दो पीछे पूरा, छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे और पंजे मिलाते हुए नीचे की तरफ। लंबा गहरा श्वास, उल्टा पैर पीछे, सीधा मई और सीधा पैर वहीं का बैंड दे देंगे। श्वास भरते हुए ऊपर देखेंगे आकाश में। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेली मिला लेंगे, सीधा पैर पीछे।
नारायण गुरुवर नारायण। वज्रासन में बैठ जाएंगे। हर मनुष्य के अंदर एक वज्रनाड़ी है, जो वज्रनाड़ी संपूर्ण बॉडी को प्राण शक्ति देती है। अगर हम वज्रासन में बैठते हैं भोजन करने के पश्चात, तो वज्रनाड़ी जो बलवान होती है, और जब वज्रनाड़ी बलवान हो जाती है तो शरीर के अंदर रोग की छाया तक नहीं रहती। रोग तो बहुत बड़ी बात है। दोनों टाइम भोजन करने के बाद, जब जब आप भोजन करें तो आप जो वज्रासन में बैठे, क्योंकि वज्रनाड़ी जब ही जागृत होती है जब हम भोजन कर लेते हैं। उसके बाद पाचन रस बनाने का काम जो है वो जो वज्रासन का काम है। खाने के बाद सब वज्र आसन ही आसन है। हाँ, सबसे बड़ा आसन, सबसे विशाल आसन जो वज्रासन है, समझ लो आप। खाने के बाद रीढ़ की हड्डी से नीचे होती है वज्रनाड़ी। हाँ, और उस नाड़ी के कारण ही दोष पैदा होता है, समझ लो। अगर वो नाड़ी आपकी शुद्ध हो गई तो शरीर में कोई रोग ही नहीं है। हाँ, अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ दो नीचे। श्वास छोड़ दो नीचे, बढ़ते हो ऊपर। श्वास छोड़ दो नीचे। देखो ये सब बात रोग निकलता है जब हम सांस छोड़ के मुट्ठी लगा नीचे आते हैं। बात रोग के कारण ही जो है पेट के रोग होते हैं। प्रोस्टेट की बीमारी भी जो है बात रोग के कारण ही होती है। लेकिन जब हम जो वज्रासन बैठ के मंडूक आसन करते हैं तो पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। ये योग संहिता में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सुबह शाम योगासन करेगा, प्राणायाम करेगा, उसे कभी किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका वैद्य खुद प्राणायाम क्रिया है। उसके लेखक है तुम्हारे पतंजलि ऋषि। पतंजलि ने ही जो है संसार की रचना करी है। आपके अष्टांग योगी इन्होंने बनाया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अष्टांग योग जो है पतंजलि ऋषि के द्वारा ही रचित है। जब तक इंद्रियों को नहीं खींचोगे तब तक प्राण शक्ति मजबूत नहीं होगी। हाँ, इंद्रियों का धोखा ही आदमी को लक्ष्य रास्ते पहुंचाता है। बस सुंदर वस्तु देखी फंस गए, सुंदर चीज देखी फंस गए, सुंदर खुशबू सूंघी फंस गए। वो माया है, फंसा देती है। जैसे विश्वामित्र ऋषि खूब तपस्वी थे और गायत्री मंत्र की रचना भी करी, लेकिन जब जो है मेनका आई तो वो फंस गए और अपना तपस्या खंडित कर ली। इसलिए हमें फंसना नहीं है। जो भी सुंदर चीज है वो माया है, और माया से बचो। एक बार हमारे नारद मुनि भी फंस गए। हाँ, बोले साहब मुझे जो है शादी करनी है, और मोहनी थी वो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बोले नहीं, बोले भाई ठीक है, मुझे ऐसा मुख दे दो ये दुनिया देख के मुझे हंसे। अब बोले अगर मनुष्य का मुख दिया जाएगा तो लोग नहीं हंसेंगे। बोले सब बानर मुख दो। अब वो जहां भी जाए लोग उन्हें देख के हंसे। बोले बाकी नारायण ने जो है मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर चेहरा दिया है। जब उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने पूछ भी लिया। बोले भाई क्या कर रहे, आप मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही? बोले आप बंदर को कोई पसंद करेगा। फिर वो तालाब में गए, उस समय शीशे नहीं होते थे, और जब अपना चेहरा देखा तो नारायण मुनि जो भुन गए गुस्से से, इतने क्रोधित हुए। बोले जाओ नारायण, ये बानर ही जो है आपकी सेवा करेगा, और जैसे कि आज मैं स्त्री से वियोग में दुखी हो रहे हो, एक दिन आपका भी स्त्री का वियोग होगा और आप परेशान होंगे। तो बोले ये तो कल्याण के लिए तूने मुझे आशीर्वाद दिया है। बोले इससे जो राक्षसों का नाश होगा और मेरा राम राज्य स्थापित होगा। ठीक है, सुप्त वज्रासन, धीरे धीरे नीचे की तरफ लेट जाएंगे। बताओ, जिसने पूरा संसार बनाया है, इतनी दौलत बनाई है, इतने घर मकान बनाए हैं, इतने सुंदर चेहरे दिए हैं, वो मायापति उस माया में नहीं फंसा तो हम कैसे फंस जाते हैं? हाँ, अज्ञान के कारण। हाँ, ज्ञानवान लोग दूर रहते हैं हमेशा। नारायण
नारायण गुरुवर नारायण। वज्रासन में बैठ जाएंगे। हर मनुष्य के अंदर एक वज्रनाड़ी है, जो वज्रनाड़ी संपूर्ण बॉडी को प्राण शक्ति देती है। अगर हम वज्रासन में बैठते हैं भोजन करने के पश्चात, तो वज्रनाड़ी जो बलवान होती है, और जब वज्रनाड़ी बलवान हो जाती है तो शरीर के अंदर रोग की छाया तक नहीं रहती। रोग तो बहुत बड़ी बात है। दोनों टाइम भोजन करने के बाद, जब जब आप भोजन करें तो आप जो वज्रासन में रहें, क्योंकि वज्रनाड़ी जब ही जागृत होती है जब हम भोजन कर लेते हैं। उसके बाद पाचन रस बनाने का काम जो है वो जो वज्रासन का काम है। खाने के बाद सब वज्र आसन ही आसन है। हाँ, सबसे बड़ा आसन, सबसे विशाल आसन जो वज्रासन है, समझ लो आप। खाने के बाद रीढ़ की हड्डी से नीचे होती है वज्रनाड़ी। हाँ, और उस नाड़ी के कारण ही दोष पैदा होता है, समझ लो। अगर वो नाड़ी आपकी शुद्ध हो गई तो शरीर में कोई रोग ही नहीं है। हाँ, अंगूठा 4 उंगलियों के बीच में, श्वास छोड़ दो नीचे। श्वास छोड़ दो नीचे, बढ़ते हो ऊपर। श्वास छोड़ दो नीचे। देखो ये सब बात रोग निकलता है जब हम सांस छोड़ के मुट्ठी लगा नीचे आते हैं। बात रोग के कारण ही जो है पेट के रोग होते हैं। प्रोस्टेट की बीमारी भी जो है बात रोग के कारण ही होती है। लेकिन जब हम जो वज्रासन बैठ के मंडूक आसन करते हैं तो पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती है। ये योग संगीता में लिखा हुआ है, जो व्यक्ति सुबह शाम योगासन करेगा, प्राणायाम करेगा, उसे कभी किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका वैद्य खुद प्राणायाम क्रिया है। उसके लेखक है तुम्हारे पतंजलि ऋषि। पतंजलि ने ही जो है संसार की रचना करी है। आपके अष्टांग योगी इन्होंने बनाया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अष्टांग योग जो है पतंजलि ऋषि के द्वारा ही रचित है। हाँ, जब तक इंद्रियों को नहीं खींचोगे तब तक प्राण शक्ति मजबूत नहीं होगी। हाँ, इंद्रियों का धोखा ही आदमी को लक्ष्य रास्ते पे पहुंचाता है। बस सुंदर वस्तु देखी फंस गए, सुंदर चीज देखी फंस गए, सुंदर खुशबू सूंघी फंस गए। वो माया है, फंसा देती है। जैसे विश्वामित्र ऋषि खूब तपस्वी थे और गायत्री मंत्र की रचना भी करी, लेकिन जब जो है मेनका आई तो वो फंस गए और अपना तपस्या खंडित कर ली। इसलिए हमें फंसना नहीं है। जो भी सुंदर चीज है वो माया है, और माया से बचो। एक बार हमारे नारद मुनि भी फंस गए। हाँ, बोले साहब मुझे जो है शादी करनी है, और मोहनी थी वो, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। बोले नहीं, बोले भाई ठीक है, मुझे ऐसा मुख दे दो जो दुनिया देख के मुझे हंसे। अब बोले अगर मनुष्य का मुख दिया जाएगा तो लोग नहीं हंसेंगे। बोले सब बानर मुख दो। अब वो जहां भी जाए लोग उन्हें देख के हंसे। बोले बाकी नारायण ने जो है मुझे बहुत ही अच्छा सुंदर चेहरा दिया है। जब उनसे रुका नहीं गया तो उन्होंने पूछ भी लिया। बोले भाई क्या कर रहे, आप मुझे पसंद क्यों नहीं कर रही? बोले आप बंदर को कोई पसंद करेगा। फिर वो तालाब में गए, उस समय शीशे नहीं होते थे, और जब अपना चेहरा देखा तो नारायण मुनि जो भून गए गुस्से से, इतने क्रोधित हुए। बोले जाओ नारायण, ये बानर ही जो है आपकी सेवा करेगा, और जैसे कि आज मैं स्त्री से वियोग में दुखी हो रहे हो, एक दिन आपका भी स्त्री का वियोग होगा और आप परेशान होंगे। तो बोले ये तो कल्याण के लिए तूने मुझे आशीर्वाद दिया है। बोले इससे जो राक्षसों का नाश होगा और मेरा राम राज्य स्थापित होगा। ठीक है, सुप्त वज्रासन, धीरे धीरे नीचे की तरफ लेट जाएंगे। बताओ, जिसने पूरा संसार बनाया है, इतनी दौलत बनाई है, इतने घर मकान बनाए हैं, इतने सुंदर चेहरे दिए हैं, वो मायापति उस माया में नहीं फंसा तो हम कैसे फंस जाते हैं? हाँ, अज्ञान के कारण। हाँ, ज्ञानवान लोग दूर रहते हैं हमेशा।